इस वीडियो में 8 पावरफुल चैप्टर हैं और इन चैप्टर को गौर से सुनने के बाद आप भी देर रात तक नहीं जागोगे। इसमें चैप्टर नंबर 2 और 6 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इनको मिस मत करना। चलिए आपका कीमती समय बर्बाद नहीं करते हुए लेसन 1 पर चलते हैं। और अगर आपको भी 1500 से भी अधिक ई बुक्स का कलेक्शन को लेना चाहते हो तो अंत तक जरूर सुनना। और अगर आपके पास ईयरफोन या हेडफोन है तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपका ध्यान एक जगह पर केंद्रित रहेगा। चलिए चैप्टर 1 पर चलते हैं। चैप्टर 1, द मिडनाइट ट्रैप। रात के 12 बजे आप सिर्फ 5 मिनट के लिए फोन उठाते हो। एक रील, फिर दूसरी, फिर तीसरी, और अचानक टाइम 2:13 AM हो जाता है। उस वक्त इंसान थका हुआ जरूर होता है, लेकिन सोना नहीं चाहता, क्योंकि सच ये है रात में हमें नींद नहीं, डिस्ट्रैक्शन चाहिए होती है। रातों को जागने वाले अक्सर ये भूल जाते हैं कि सूरज देर से उठने वालों को मौके कम देता है। आज की सबसे डेंजरस एडिक्शन शराब या सिगरेट नहीं है, बल्कि वो ब्लू लाइट है जो हर रात हमारे चेहरे पर चमकती रहती है। फोन कंपनियां चाहती हैं कि आप स्क्रॉल करते रहो, क्योंकि जितना आप जागोगे उतना उनका प्रॉफिट बढ़ेगा, और धीरे धीरे इंसान अपना फोकस, एनर्जी और डिसिप्लिन खोने लगता है बिना नोटिस किए। और कुछ लोगों ने तो अजीब रूल बना लिया है, चाहे कुछ भी हो जाए रात में मूवी या सीरीज देखकर ही सोना है। अब वो एंटरटेनमेंट नहीं रहा, वो रूटीन बन चुका है। कई लोग कहते हैं यार एपिसोड इतना इंटरेस्टिंग था कि नींद ही नहीं आई, लेकिन सच्चाई ये है कि एक्साइटमेंट ने आपकी स्लीप को किडनैप कर लिया। एक मजेदार बात पता है, जब हम रात में बोलते हैं बस आखिरी वीडियो, तो हमारा दिमाग भी अंदर से हंसता होगा, क्योंकि उसे पता है भाई ये झूठ हम रोज सुनते हैं। असल में रात का समय इंसान की रियलिटी दिखाता है। दिन में मोटिवेशन वीडियोस देखना आसान है, लेकिन रात में फोन साइड में रखकर सो जाना वही असली डिसिप्लिन है। कई लोग सोचते हैं कि लेट नाइट जागना कूल है, नाइट आउल, हसलर, ग्राइंड माइंडसेट। लेकिन सच कहूं तो सुबह जल्दी उठने वाला इंसान ज्यादा पावरफुल होता है बनिस्बत उस इंसान के जो रात 3 बजे तक खुद को बिजी दिखाता है। एक रिसर्च के अनुसार रात में कम नींद लेने वाले लोगों का फोकस, मेमोरी और डिसीजन मेकिंग धीरे धीरे कमजोर होने लगता है। मतलब आप सिर्फ देर से नहीं सो रहे, आप अपने फ्यूचर वर्जन को वीक बना रहे हो। सोचो, सुबह अलार्म बजता है, आप स्नूज करते हो, फिर गिल्ट फील करते हो, फिर पूरा दिन लो एनर्जी में निकलता है, और रात में वही साइकिल दोबारा शुरू हो जाती है। इसी को कहते हैं द मिडनाइट ट्रैप। एक ऐसा ट्रैप जिसमें इंसान खुद फंसता भी है और खुद को बचाता भी नहीं। एक लड़का था जो हर रात सोचता था कल से जल्दी सोऊंगा, लेकिन उसका कल कभी नहीं आया। धीरे धीरे उसकी प्रोडक्टिविटी खत्म हुई, कॉन्फिडेंस कम हुआ, और ड्रीम्स सिर्फ इमेजिनेशन बनकर रह गए, क्योंकि हैबिट्स धीरे डिस्ट्रॉय करती हैं, आवाज करके नहीं। फोन रात में सिर्फ टाइम नहीं खाता, वो आपकी क्लैरिटी खाता है, आपका सेल्फ कंट्रोल खाता है, और सबसे डेंजरस चीज, वो आपकी एम्बिशन को धीरे धीरे नंब कर देता है। जो इंसान अपनी रातों को नहीं संभाल सकता, वो अपनी जिंदगी को भी ज्यादा देर तक नहीं संभाल सकता। एक फनी ट्रुथ सुनो, रात में हमारा दिमाग फिलोसोफर बन जाता है। अचानक फ्यूचर की टेंशन, एक्स की यादें, करियर की चिंता सब रात के बाद ही क्यों आती हैं? क्योंकि टायर्ड ब्रेन हमेशा नेगेटिव सोचता है, इसीलिए रात के डिसीजंस अक्सर खराब होते हैं। सक्सेसफुल लोग सिर्फ हार्ड वर्क नहीं करते, वे अपनी स्लीप को प्रोटेक्ट करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है सुबह की एनर्जी रात की डिसिप्लिन से पैदा होती है। और शायद यही रीजन है कि कुछ लोग हर साल ग्रो करते हैं और कुछ लोग हर रात सिर्फ स्क्रॉल करते रहते हैं। चैप्टर 2, योर ब्रेन आफ्टर मिडनाइट। दिन के मुकाबले रात में हमारा दिमाग अलग तरीके से काम करता है। जैसे जैसे रात गहरी होती है, वैसे वैसे हमारा ब्रेन स्लो और इमोशनल होने लगता है। इसीलिए रात में छोटी प्रॉब्लम्स भी बड़ी लगने लगती हैं। और यही वजह है कि मिडनाइट के बाद इंसान सबसे ज्यादा गलत डिसीजंस लेता है। थका हुआ दिमाग हमेशा आसान रास्ता चुनता है, और आसान रास्ते अक्सर मुश्किल जिंदगी की तरफ ले जाते हैं। आपने नोटिस किया होगा, रात में पढ़ाई करने बैठो तो 10 मिनट बाद ही फोकस टूटने लगता है। कभी पानी पीने उठ जाओगे, कभी नोटिफिकेशन चेक करोगे, और कभी अचानक याद आएगा कि चलो एक सॉन्ग सुन लेते हैं। असल में यह आपकी लेजीनेस नहीं, एग्जॉस्टेड ब्रेन का सिग्नल होता है। साइंस कहती है कि जब हम देर रात तक जागते हैं तो ब्रेन की अटेंशन पावर कम होने लगती है। मतलब आपका माइंड इंफॉर्मेशन को पकड़ तो लेता है,
लेकिन उसे लंबे समय तक होल्ड नहीं कर पाता। इसीलिए लेट नाइट पड़ी हुई चीजें जल्दी भूल जाती हैं। एक स्टूडेंट पूरी रात जागकर एग्जाम की तैयारी कर रहा था। उसे लगा कि वो बहुत मेहनत कर रहा है, लेकिन एग्जाम हॉल में जाकर उसका दिमाग ब्लैंक हो गया, क्योंकि टायर्ड ब्रेन नॉलेज स्टोर नहीं करता, सिर्फ सरवाइव करने की कोशिश करता है। और सबसे डेंजरस चीज है ओवर थिंकिंग। रात में दिमाग ओवर एक्टिव हो जाता है। फ्यूचर की टेंशन, पास्ट के मिस्टेक्स, लोगों की बातें, सब अचानक सिर में घूमने लगता है। ऐसा लगता है जैसे दिमाग बंद ही नहीं हो रहा। फनी बात यह है कि रात में इंसान इमेजिनरी आर्गुमेंट्स भी जीत लेता है। अगर वो ऐसा बोलेगा तो मैं ऐसा बोलूंगा। भाई सामने वाला सो रहा होता है और हम अपने दिमाग में पूरी फिल्म चला रहे होते हैं। और सबसे डेंजरस चीज है ओवर थिंकिंग। रात में दिमाग ओवर एक्टिव हो जाता है। फ्यूचर की टेंशन, पास्ट की मिस्टेक्स, लोगों की बातें, सब अचानक सिर में घूमने लगता है। ऐसा लगता है जैसे दिमाग बंद ही नहीं हो रहा। फनी बात यह है कि रात में इंसान इमेजिनरी आर्ग्यूमेंट्स भी जीत लेता है। अगर वो ऐसा बोलेगा तो मैं ऐसा बोलूंगा। भाई सामने वाला सो रहा होता है और हम अपने दिमाग में पूरी फिल्म चला रहे होते हैं। असल में मिडनाइट के बाद ब्रेन की इमोशनल कंट्रोल पावर कमजोर होने लगती है। इसीलिए रात में सैडनेस, लोनलीनेस और एंजाइटी ज्यादा फील होती है। कई लोग सोचते हैं कि उनकी जिंदगी खराब है, जबकि उन्हें सिर्फ स्लीप की जरूरत होती है। एक रिसर्च में पाया गया कि लगातार कम नींद लेने वाले लोगों की मेमोरी धीरे धीरे कमजोर होने लगती है। उन्हें छोटी बातें याद रखने में भी दिक्कत होती है। नाम भूलना, चीजें रखकर भूल जाना, फोकस लूज होना, ये सब सिग्नल्स हैं कि ब्रेन रेस्ट मांग रहा है। जिस दिमाग को आराम नहीं मिलता वो धीरे धीरे खुद के खिलाफ काम करने लगता है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि लेट नाइट हैबिट धीरे डैमेज करती है। कोई वार्निंग नहीं आती, बस एक दिन आप नोटिस करते हो कि पहले जैसी एनर्जी नहीं रही, पहले जैसा फोकस नहीं रहा, और गोल्स के लिए एक्साइटमेंट भी कम हो गई। कई लोग कहते हैं मैं रात में ज्यादा प्रोडक्टिव हूं, लेकिन सच यह है कि रात की प्रोडक्टिविटी अक्सर अगले दिन की एनर्जी चुरा लेती है। आप एक्स्ट्रा आवर्स जीतते हो, लेकिन नेक्स्ट डे का शार्प माइंड हार जाते हो। इमेजिन करो आपका ब्रेन एक फोन बैटरी है। दिन भर यूज करने के बाद अगर उसे चार्ज ही नहीं मिलेगा तो अगले दिन वो लैग करेगा ही। ह्यूमन ब्रेन भी ऐसा ही काम करता है। स्लीप उसका चार्जिंग सिस्टम है। सक्सेसफुल लोग अपने ब्रेन को पनिशमेंट नहीं देते। वे जानते हैं कि शार्प माइंड ही रियल पावर है। इसीलिए वे देर रात तक जागने को हार्ड वर्क नहीं, सेल्फ डिस्ट्रक्शन मानते हैं। और शायद यही रीजन है कि मिडनाइट के बाद लिया गया एंटरटेनमेंट सुबह उठकर रिग्रेट में बदल जाता है। चैप्टर 3, डिसिप्लिन डाइज एट नाइट। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि डिसिप्लिन सुबह बनता है, लेकिन सच ये है डिसिप्लिन सुबह नहीं, रात में टूटता है। क्योंकि सुबह का अलार्म हमें नहीं हराता, हमें हराती है वो रात जब हमने टाइम पर सोने का फैसला नहीं लिया। हर सुबह की हार पिछली रात की गलती होती है। कई लोग कहते हैं कल से जल्दी उठूंगा, जिम जाऊंगा, लाइफ चेंज करूंगा, लेकिन वही लोग रात में 2 बजे तक फोन चलाते रहते हैं। सच्चाई यह है कि जो इंसान रात को कंट्रोल नहीं कर सकता वो सुबह को कभी कंट्रोल नहीं कर पाएगा। डिसिप्लिन कोई मोटिवेशन वाला डायलॉग नहीं है। डिसिप्लिन मतलब जब दिमाग एंटरटेनमेंट मांग रहा हो तब भी खुद को रोक लेना। और यही बैटल सबसे ज्यादा रात में होती है। फनी बात यह है कि रात में हमारा दिमाग बहुत इंटेलिजेंट एक्सक्यूजेस देता है। बस आज देख लेते हैं, कल संडे है, एक एपिसोड और देखते देखते हमारा रूटीन क्वाइटली टूटने लगता है। एक आदमी हर रात मूवी देखकर सोता था। उसे लगता था कि इससे स्ट्रेस कम होता है, लेकिन धीरे धीरे उसकी मॉर्निंग्स खराब होने लगी। लेट उठना, काम में मन न लगना, लेजीनेस। उसे समझ ही नहीं आया कि उसकी जिंदगी मूवी नहीं, उसकी हैबिट कंट्रोल कर रही थी। असल में सक्सेसफुल लोग स्लीप को लग्जरी नहीं मानते, प्रायोरिटी मानते हैं। उन्हें पता है कि अगर माइंड टायर्ड होगा तो डिसिप्लिन टिकेगा नहीं। इसीलिए वे रात को अपने ब्रेन को रिकवर होने का टाइम देते हैं। कई एथलीट्स, सीईओज और हाई परफॉर्मर्स एक चीज कॉमन करते हैं, वे अपनी स्लीप प्रोटेक्ट करते हैं। क्योंकि उन्हें पता है कि शार्प फोकस, स्टेबल इमोशंस और हाई एनर्जी सब अच्छी स्लीप से आते हैं। जो लोग अपनी नींद की इज्जत नहीं करते, धीरे धीरे जिंदगी भी उनकी इज्जत करना बंद कर देती है। लेट स्लीपिंग सिर्फ एक हैबिट नहीं है, यह पूरी रूटीन को वीक कर देता है। आप देर से उठते हो, फिर जल्दी में दिन शुरू करते हो, फिर प्रोडक्टिविटी लो रहती है, फिर गिल्ट फील होता है और रात में फिर वही डिस्ट्रैक्शन शुरू हो जाती है।
इसे ही कहते हैं वीक रूटीन साइकिल, जहां इंसान बिजी तो बहुत होता है लेकिन प्रोग्रेस कहीं नहीं होती। एक और डेंजरस चीज होती है सेल्फ रिस्पेक्ट का कम होना। जब इंसान रोज खुद से प्रॉमिस तोड़ता है तो धीरे धीरे उसे खुद पर भरोसा रहना बंद हो जाता है, और जिस दिन सेल्फ ट्रस्ट टूट जाए उस दिन डिसिप्लिन भी टूट जाता है। कुछ लोग कहते हैं मैं नेचुरली नाइट आउट हूं, लेकिन अक्सर यह पर्सनालिटी नहीं, अनकंट्रोल्ड हैबिट्स होती हैं। क्योंकि वही इंसान अगर सुबह फ्लाइट पकड़नी हो या कोई इंपॉर्टेंट काम हो तो रात में जल्दी सो जाता है। मतलब प्रॉब्लम स्लीप नहीं है, प्रॉब्लम प्रायोरिटी है। सक्सेसफुल लोग रात को आराम से नहीं लेते। वे जानते हैं कि रात ही अगले दिन की क्वालिटी डिसाइड करती है। अगर रात डिस्ट्रैक्टेड होगी तो सुबह पावरफुल नहीं हो सकती। और शायद यही वजह है कि कुछ लोग हर दिन स्ट्रांग बनते जाते हैं, जबकि कुछ लोग हर रात अपनी डिसिप्लिन थोड़ा थोड़ा खोते रहते हैं। चैप्टर 4, द डोपामाइन एडिक्शन। आज इंसान थकान से कम डोपामाइन एडिक्शन से ज़्यादा परेशान है। और सबसे डेंजरस बात यह है कि ज़्यादातर लोगों को पता भी नहीं कि उनका दिमाग एडिक्टेड हो चुका है। पहले लोग बोर्डम से डरते नहीं थे, अब 10 सेकंड फ़ोन बिना देखे रहना भी मुश्किल हो गया है। बस थोड़ा खाली टाइम मिला नहीं कि हाथ ऑटोमेटिकली पॉकेट में चला जाता है, जैसे फ़ोन नहीं ऑक्सीजन हो। जिस चीज़ पर आपका कंट्रोल नहीं रहता, धीरे धीरे वही चीज़ आपको कंट्रोल करने लगती है। रील्स, शॉर्ट्स और एंडलेस स्क्रॉलिंग हमारे ब्रेन को इंस्टेंट प्लेजर देती हैं। हर स्वाइप पर नया वीडियो, नई एक्साइटमेंट, नया डोपामाइन हिट। और दिमाग को यह शॉर्टकट इतना पसंद आने लगता है कि अब उसे नॉर्मल ज़िंदगी बोरिंग लगने लगती है। फ़नी बात यह है कि हम फ़ोन सिर्फ 5 मिनट के लिए उठाते हैं, लेकिन एल्गोरिदम हमें हमसे ज़्यादा अच्छे से जानता है। उसे पता है किस तरह का कंटेंट दिखाना है ताकि हम स्क्रीन छोड़ ही ना पाएं। गेमिंग भी इसी ट्रैप का हिस्सा है। एक जीत, एक रिवॉर्ड, एक नया लेवल, और ब्रेन को ऐसा फील होता है जैसे उसने कोई बड़ा अचीवमेंट हासिल कर लिया हो, जबकि रियल लाइफ गोल्स वहीं के वहीं पड़े रहते हैं। कई लोग रात में बोलते हैं यार गेम खेलकर माइंड फ्रेश हो जाता है, लेकिन सच ये है कि टायर्ड ब्रेन टेम्पररी एक्साइटमेंट को फ्रेशनेस समझ लेता है। इसीलिए गेम बंद करने के बाद भी माइंड शांत नहीं होता। और फिर आते हैं नोटिफिकेशंस, सबसे छोटे लेकिन सबसे डेंजरस डिस्ट्रैक्शंस। टिंग, बस एक साउंड और फोकस खत्म। ब्रेन इंस्टेंटली क्यूरियस हो जाता है, किसका मैसेज आया होगा। असल में हर नोटिफिकेशन हमारे अटेंशन को तोड़ती है। आप चाहे पढ़ाई कर रहे हो, काम कर रहे हो या सोने की कोशिश, एक नोटिफिकेशन ब्रेन को रेस्टलेस बना देती है और धीरे धीरे इंसान डीप फोकस खो देता है। एक रिसर्च में पाया गया कि लगातार शॉर्ट फॉर्म कंटेंट देखने से अटेंशन स्पैन कमजोर होने लगता है। मतलब दिमाग अब लंबी चीज़ों पर फोकस करना पसंद ही नहीं करता। इसलिए कई लोग 10 मिनट पढ़ नहीं पाते, लेकिन 2 घंटे रील्स आराम से देख लेते हैं। इंस्टेंट प्लेजर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि वो धीरे धीरे हार्ड वर्क को पेनफुल बना देता है। सोचो, पहले लोग बोर्डम में सोचते थे, सीखते थे, आइडियाज़ बनाते थे। अब बोर्डम आते ही फ़ोन निकल जाता है। और शायद इसी वजह से आज लोग एंटरटेन ज़्यादा हैं, लेकिन मेंटली स्ट्रांग कम। एक लड़का हर रात सिर्फ थोड़ी देर रील्स देखता था। धीरे धीरे उसकी स्लीप खराब हुई, फिर फोकस कमज़ोर हुआ, फिर पढ़ाई में मन लगना बंद हो गया। उसे लगा प्रॉब्लम मोटिवेशन की है, जबकि प्रॉब्लम ओवर स्टिमुलेटेड ब्रेन की थी। डोपामाइन एडिक्शन की सबसे डेंजरस बात यह है कि यह पेन नहीं देती, बस डिसिप्लिन धीरे धीरे चुरा लेती है। इंसान को पता भी नहीं चलता कि उसका पेशेंस खत्म हो रहा है, फोकस टूट रहा है और रियल लाइफ बोरिंग लगने लगी है। सक्सेसफुल लोग डिस्ट्रैक्शन से इसलिए दूर रहते हैं क्योंकि उन्हें पता है जिस दिमाग को हर मिनट एंटरटेनमेंट चाहिए वो कभी एक्स्ट्रॉर्डिनरी चीज़ क्रिएट नहीं कर सकता। और शायद यही रीज़न है कि कुछ लोग अपने सपनों पर काम करते हैं, जबकि कुछ लोग पूरी रात दूसरों की ज़िंदगी स्क्रॉल करते रहते हैं। दोस्तों, अगर आप लोग इस ऑडियो बुक को यहाँ तक सुन रहे हो तो उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है वो लाइक करने के बाद अपने दोस्तों में शेयर कर देना। और दोस्तों, मैं जानता हूँ आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो मैं उन्हें बता दूं कि हमारा एक पावरफुल कोर्स है जिसका नाम 21 डेज सक्सेस ब्लूप्रिंट, और ये ऑडियो बेस होने वाला है। इसमें आपको 21 दिनों का एक मास्टर प्लान मिलेगा जो आपको और आपकी लाइफ को पूरा चेंज कर देगा। इस बेहतरीन और पावरफुल कोर्स को अभी तक हजारों लोगों ने लिया है। चलिए सबसे पहले आप इस छोटी सी वीडियो को देखो, जिससे कि आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि आखिर इस कोर्स में ऐसा क्या है जो हम आपको लेने के लिए फोर्स कर रहे हैं। इस दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक जो सोचते रहते हैं और एक जो करके दिखाते हैं। अगर आप दूसरे वाले हो तो इस कुछ सेकंडों की वीडियो पूरा जरूर देखना। क्या आपको भी लगता है कि आपके अंदर कुछ खास है, कुछ बड़ा करने की आग है? तो यकीन मानिए आप उन 5% लोगों में से हैं जो अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। लेकिन
लेकिन क्या आपने कभी सोचा है अमीर लोग और अमीर क्यों होते हैं? क्योंकि वो अपने दिमाग और ग्रोथ पर पैसा लगाते हैं। और गरीब, वो नेटफ्लिक्स और प्राइम पर। गॉड जब किसी को बनाता है तो बेवजह नहीं बनाता। आपके अंदर एक ऐसी ताकत है जो शायद आप खुद नहीं जानते। उसे जगाने के लिए चाहिए सिर्फ एक सही गाइडेंस। इसलिए हमने बनाया है 21 डेज सक्सेस ब्लूप्रिंट, एक ऐसा ऑडियो कोर्स जिसमें हर दिन आपको मिलेगा 20 से 40 मिनट का पावरफुल सेशन जो आपके अंदर सक्सेस थिंकिंग, सेल्फ डिसिप्लिन, फाइनेंशियल माइंडसेट, डेली ग्रोथ प्लान जैसी क्वालिटीज को मजबूत करेगा। वैसे इसका प्राइस 799 रुपए है, लेकिन अभी के लिए ये कोर्स आपको मिलता है सिर्फ 399 में, और साथ में फ्री मिलेगा कोर्स की ई बुक PDF फॉर्मेट में, जिसे आप कभी भी कहीं भी पढ़ सकते हो। हमने पहले दिन का सेशन बिल्कुल मुफ्त रखा है ताकि आप उसको सुनकर एक अंदाजा लगा सके कि आखिर कितना बेहतरीन और पावरफुल होने वाला है यह कोर्स। फैसला आपका है, खुद में इन्वेस्ट करेंगे या फिर बहानों में जिएंगे। डोंट कॉम्प्रोमाइज विद योर पोटेंशियल। अभी ही कोर्स चेक करें और एक नई शुरुआत करें। जीवन आपका है तो डिसीजन भी आपके होने चाहिए, और मैं चाहता हूं कि आपका डिसीजन आपका फ्यूचर और सक्सेस पर एक अच्छा असर डाले। और मैं चाहता हूं केवल वही लोग इस कोर्स को खरीदें जो कि सचमुच में अपनी लाइफ में एक बड़ा मुकाम हासिल करना चाहते हैं। तो आप इस लिंक पर क्लिक करके डे 1 का सेशन अटेंड कीजिए बिल्कुल फ्री में। याद रखो, दुनिया उन्हें ही याद रखती है जो खुद पर भरोसा करते हैं। अब आपकी बारी है। इस बेहतरीन कोर्स को जरूर लेना अगर आप अपनी ग्रोथ और सक्सेस पर छोटी से इन्वेस्ट करना चाहते हो तो। कोर्स लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट में पिन है। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद जरूर ले लेना। चलिए चैप्टर 5 पर चलते हैं। चैप्टर 5 द मॉर्निंग यू नेवर गेट। सुबह सिर्फ एक टाइम नहीं होती। सुबह यह डिसाइड करती है कि आपका पूरा दिन कैसा जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ज्यादातर लोग वो सुबह कभी देख ही नहीं पाते जिसमें एनर्जी हो, फोकस हो और क्लियर माइंड हो। जो लोग रात को खुद पर जीत नहीं पाते, सुबह अक्सर बिस्तर उनसे जीत जाता है। लेट नाइट सोने का सबसे पहला नुकसान सुबह दिखाई देता है। अलार्म बजता है लेकिन बॉडी उठना नहीं चाहती, माइंड हैवी लगता है और ऐसा फील होता है जैसे पूरी रात सोए ही नहीं। फनी बात यह है कि सुबह अलार्म हमारा दुश्मन नहीं होता। असल दुश्मन वो डिसीजन होता है जो हमने रात में लिया था। बस थोड़ी देर और जाग लेते हैं। कई लोग सुबह उठते ही थक जाते हैं, ना कोई एक्साइटमेंट ना कोई मोटिवेशन, बस समहाउ दिन शुरू करना होता है। और फिर वही लाइन, यार आज बहुत लो फील हो रहा है। असल में जब आप देर से सोते हो तो बॉडी प्रॉपरली रिकवर नहीं कर पाती, ब्रेन टायर्ड रहता है, इसलिए सुबह फोकस वीक हो जाता है। छोटी छोटी चीजों में भी माइंड डिस्ट्रैक्ट होने लगता है। एक स्टूडेंट सुबह पढ़ने बैठता था, लेकिन 10 मिनट बाद ही उसका ध्यान फोन पर चला जाता था। उसे लगता था कि वो लेजी है, जबकि रियलिटी ये थी कि उसका ब्रेन पूरी तरह रेस्टेड ही नहीं था। नो एनर्जी का मतलब सिर्फ बॉडी टायर्ड होना नहीं है, इसका मतलब है काम करने का मन न करना, गोल्स एक्साइटिंग न लगना और छोटी चीजें भी भारी लगना। थका हुआ इंसान मेहनत से नहीं भागता, वो सिर्फ आराम ढूंढता रहता है। और फिर शुरू होता है प्रोक्रेस्टिनेशन। ये काम बाद में कर लूंगा, कल से शुरू करूंगा, अभी मूड नहीं है। असल में प्रोक्रेस्टिनेशन कई बार लेजीनेस नहीं होती, लो एनर्जी ब्रेन का साइड इफेक्ट होती है। लेट स्लीपिंग धीरे धीरे आपकी मॉर्निंग्स चुरा लेती है। आप जल्दी उठना चाहते हो, प्रोडक्टिव बनना चाहते हो, लेकिन बॉडी और ब्रेन दोनों साथ नहीं देते, क्योंकि आपने उन्हें रिकवरी का मौका ही नहीं दिया। कई सक्सेसफुल लोग एक चीज पर बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, फिक्स्ड वेकअप टाइम। चाहे रात कैसी भी हो, वे सुबह लगभग सेम टाइम पर उठते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि स्ट्रांग रूटीन स्ट्रांग लाइफ बनाती है। इमेजिन करो, 2 लोग हैं। एक इंसान रात 2 बजे तक रील्स देखता है, दूसरा टाइम पर सोकर सुबह फ्रेश उठता है। दोनों के पास सेम 24 घंटे हैं, लेकिन एक क्लैरिटी के साथ जीता है और दूसरा टायर्ड मोड में सरवाइव करता है। सबसे डेंजरस बात यह है कि खराब मॉर्निंग्स धीरे धीरे नॉर्मल लगने लगती हैं। इंसान सोचता है मेरी लाइफ ही ऐसी है, जबकि कई बार प्रॉब्लम जिंदगी नहीं, स्लीप शेड्यूल होता है। सक्सेसफुल लोग सुबह को चांस पर नहीं छोड़ते। वे जानते हैं कि अगर सुबह जीतनी है तो रात को डिसिप्लिन बनना पड़ेगा। और शायद यही रीजन है कि कुछ लोग हर दिन अपने गोल्स के करीब पहुंचते हैं, जबकि कुछ लोग हर सुबह सिर्फ स्नूज बटन दबाते रह जाते हैं। चैप्टर 6 व्हाई विनर्स स्लीप अर्ली। दुनिया के ज्यादातर सक्सेसफुल लोग एक चीज को बहुत सीरियसली लेते हैं, स्लीप। क्योंकि उन्हें पता है
टायर्ड माइंड कभी एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट्स नहीं दे सकता। विजेता सिर्फ मेहनत नहीं करते, वे अपनी एनर्जी को भी प्रोटेक्ट करते हैं। आज की दुनिया में लोग लेट नाइट जागने को हसल समझते हैं, लेकिन सच यह है कि रियल विनर्स अपने ब्रेन को बर्न आउट नहीं करते। वे जानते हैं कि डिसिप्लिन का मतलब सिर्फ ज्यादा काम करना नहीं, बल्कि सही टाइम पर रेस्ट लेना भी है। एथलीट्स को देखो, एक चैंपियन प्लेयर सिर्फ प्रैक्टिस से स्ट्रांग नहीं बनता, उसकी रिकवरी, स्लीप और रूटीन भी उसे पावरफुल बनाते हैं। इसीलिए बड़े एथलीट्स अपनी स्लीप शेड्यूल को ऑलमोस्ट ट्रेनिंग की तरह फॉलो करते हैं। इमेजिन करो, अगर कोई एथलीट रोज रात 3 बजे तक रील्स देखे तो क्या वो नेक्स्ट डे पीक परफॉर्मेंस दे पाएगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि टायर्ड बॉडी स्पीड खो देती है और टायर्ड ब्रेन डिसीजंस। सीईओज और हाई परफॉर्मर्स भी स्लीप को वेस्ट ऑफ टाइम नहीं मानते। उन्हें पता है कि करोड़ों के डिसीजंस शार्प माइंड से लिए जाते हैं, स्लीप डिप्राइव्ड ब्रेन से नहीं। फनी बात यह है कि आम इंसान अपनी स्लीप सैक्रिफाइस करके खुद को हार्ड वर्किंग समझता है, जबकि सक्सेसफुल लोग स्लीप प्रोटेक्ट करके खुद को एफिशिएंट बनाते हैं। मंक्स की लाइफ को देखो, उनकी जिंदगी सिंपल होती है, लेकिन डिसिप्लिन डेंजरस लेवल का होता है। वे रात को जल्दी सोते हैं, सुबह जल्दी उठते हैं, क्योंकि शांत माइंड और स्टेबल इमोशंस प्रॉपर स्लीप से आते हैं। जिस इंसान ने अपनी रातों को कंट्रोल कर लिया, उसने आधी जिंदगी कंट्रोल कर ली। डिसिप्लिन लोग जानते हैं कि रात में लिया गया छोटा डिसीजन पूरे अगले दिन को बदल देता है, इसीलिए वे रात को रैंडमली वेस्ट नहीं करते। एक सक्सेसफुल आदमी से पूछा गया, आपकी प्रोडक्टिविटी का सीक्रेट क्या है? उसने कहा, मैं अपने ब्रेन को टायर्ड होने से पहले रेस्ट दे देता हूं। यह बात सिंपल लगती है, लेकिन आज ज्यादातर लोग अपने ब्रेन को मशीन की तरह यूज करते हैं। दिन भर स्ट्रेस, रात भर स्क्रोलिंग और फिर उम्मीद करते हैं कि मोटिवेशन बना रहे। असल में विनर्स मोटिवेशन पर नहीं, रूटीन पर चलते हैं, और स्ट्रांग रूटीन हमेशा स्ट्रांग स्लीप से शुरू होती है। कई डिसिप्लिन लोग एक रूल फॉलो करते हैं, नाइट इज फॉर रिकवरी नॉट फॉर एस्केप। मतलब रात बॉडी और माइंड को रिचार्ज करने के लिए है, ना कि बोर्डम से भागने के लिए। लेट स्लीपिंग इंसान को टेम्पररीली एंटरटेन जरूर कर सकती है, लेकिन जल्दी सोना इंसान को लॉन्ग टर्म पावरफुल बनाता है। और शायद यही फर्क है विनर्स और डिस्ट्रैक्टेड लोगों में। एक अपनी रातों को इन्वेस्ट करता है और दूसरा उन्हें स्क्रॉल करके खर्च कर देता है।